तो कहने वाली बात है, ये हमारी भूल हो सकती है, ये हमारी रटन हो सकती है। क्या कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी ही आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर। अब जरा सोच के देखने वाली बात है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, क्या आप सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही निरंकार। और निरंकार कौन है? निरंकार ये परमपिता परमात्मा पूरी सृष्टि का मालिक है, जिसको हम राम श्याम भगवान के नाम से जानते हैं। तो वो नाम हमें दिया जा रहा है, तो क्या वो चीज हमारे अंदर है? वास्तव में होती तो है, वो तत्व हमारे अंदर आ जाता, हम बन जाते हैं। कब हम होंगे? ये तो कहते हैं कि ये बख्श लेना, शायद अवतारवाड़ी का शब्द है कि निरंकार ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी ही आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर। हम सभी कहते हैं, अक्सर सुनने को मिलता है, मगर ये लागू नहीं कर लेना अपने आप पे। लागू करने से कुछ नहीं होगा। जब वो अवस्था हमारी बन जाएगी, भक्ति की अवस्था बन जाएगी, समर्पण की अवस्था बन जाएगी, सेवा भाव की अवस्था बन जाएगी, तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निरंकार आप ही निरंकार, यानी कि हम स्वयं परमात्मा बन गए। साधु संत फकीर कहते भेषधारी बनने से नहीं। तो कहने वाली बात यह है कि हम वो चीज हैं या नहीं है। अब जरा सोचने वाली बात है, इलेक्शन हो गया, पार्टी हर जगह से जीत गई, मगर आपको वो अभी पद नहीं मिला। अगर कोई एमएलए के पद पे खड़ा हुआ था, वो वहां से जीत गया, मगर अभी पार्टी ने आपको एमएलए घोषित नहीं किया। आप जीत तो गए हो, आपको घोषित नहीं किया, आपको वो एमएलए की मोहर नहीं लगी। अब एक उस एरिया का एक मुख्यमंत्री अभी घोषित नहीं किया, घोषित कर दिया मगर अभी बनाया नहीं, अभी उसको ठप्पा नहीं लगाया। तो क्यों नहीं लगाया? आप वहां से जीत गए, वोटिंग भी अच्छी हुई है, वोट भी अच्छे मिले, पब्लिक का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला, मगर पार्टी ने आपको घोषित नहीं किया। कोई रीजन होगा। तो हम अपने आप में कह सकते हैं हम निरंकारी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, और कहते हैं ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप ही परमेश्वर। अब हम अपने आप को भगवान मान बैठे, अब हम अपने आप को भगवान परमेश्वर मान बैठे, अब हम अपने आप को ईश्वर मान बैठे कि हम तो खुद ही परमात्मा हो गए हैं। अब हम तो किसी का कल्याण कर देंगे, किसी का उद्धार कर देंगे, किसी का बेकार कर देंगे, किसी का बेड़ा पार कर देंगे, किसी का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, हम भगवान बन गए हैं। ऐसा नहीं, ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये हमारे अंदर पल रहा बहुत बड़ा भ्रम है, जिस हम भ्रम में जी रहे हैं। वास्तव में सच्चाई को हम अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं। अभी एक हमारे महात्मा जी आए थे, तो कोई बात हुई थी, तो बातों बातों में कहते कि हमारे गांव की साइड में कहावत है कि मानो तो देवी नहीं पत्थर तो है। अगर देखा जाए, बख्श लेना कि कहते उदाहरण तो कहीं से भी दिए जा सकते हैं, कोई गलत नहीं। अगर देखा जाए, अगर एक नजरिया ये भी देखा जाए कि जैसे मेरी बहन, जैसे मेरी बेटी, जैसे मेरी माँ, और वैसे ही सदगुरु माँ, एक नजरिया ये भी है। अगर इस नजरिए सदगुरु के, सिर्फ सदगुरु नहीं, ये सदगुरु है क्या? ये शरीर दे के हमें कहते थे कि इंसान को समझाने के लिए इंसान बनना पड़ता है, और जानवर को समझाने के लिए जानवर की भाषा बोलनी पड़ती है, भेष बनाना पड़ता है, तब वो उसी भाषा में समझते हैं। जानवर तो इंसान की भाषा समझ जाते हैं, मगर इंसान एक वो चीज है कि जानवरों की भाषा भी नहीं समझ सकते। हम कुत्ता बिल्ली भेड़ पशु पक्षी कुछ ही पाल लें, उनको हम नाम भी देते हैं, वो अपना नाम भी समझ लेते हैं। हम बुलाते आ जाओ तो आ जाते, खाने के लिए बुलाते हैं, मगर इंसान नहीं समझ पाता। इंसान कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। मतलब बहुत ही अच्छा, सबसे श्रेष्ठ योनि है, पवित्र योनि है, इसमें बहुत कुछ है, हर मगर क्या है? आज जो बात करने वाला हूं कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ये वास्तव में सत्य है। अभी आप कह रहे हो, पहले कह रहे भ्रम है, अब कह रहे हो आप कि मैंने बोला सत्य है। सत्य है, वास्तव में ये सत्य है कि जिसने परमात्मा को, निरंकार को, इस सृष्टि के मालिक को, ये तत्व ज्ञान से जाना है, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा
श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, क्या कहा है कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व ज्ञान से जानेगा, मेरे तत्व स्वरूप को जानेगा, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं, उसके लिए मैं दूर नहीं हूं। वो तो हमारे पास है, मैं उसके पास नहीं, वो हमेशा मेरे पास है, मैं उसके साथ हूं। कि सब मुझ में, मैं सब में, वो तो बात है कि ऑल इज हिम, हिम इज ऑल। मगर जिसने मुझे तत्व स्वरूप से जाना है, हे अर्जुन, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूं, मैं उसके लिए कहीं और नहीं हूं। उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता, हम में उसमें कोई भेद नहीं रह जाता, मैं और वो एक ही हो जाता हूं। जैसा वो हो जाए, जिसने मुझे तत्व ज्ञान से जाना है, ये बात सत्य है। मगर कहां तक सत्य है ये आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। कि कहते सेवा सत्संग सुमरन, हम भाई जाते हैं, सत्संग जाता हूँ, हफ्ते में 1 मिल गया, 2 मिल गया, कभी तो 15-15 दिन हो जाते सत्संग जाने का मौका ही नहीं मिलता। मगर किताबों में पढ़ता रहता हूँ, गीता की पढ़ता हूँ, इसकी पढ़ता हूँ, उसकी पढ़ता हूँ, किताबों में पढ़ता हूँ ध्यान से, तो समझता हूँ, तब जाके कुछ ज्ञान मिलता है कि हे अर्जुन, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो मेरे लिए और मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूं, ना वो मेरे लिए अदृश्य है और ना मैं उसके लिए अदृश्य हूं। फिर हम दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता, हम दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता, एक दूसरे से कोई मतलब अपरिचित नहीं। तो जब वो चाहे, जो चाहे, कि कहते हैं ना कि नामुमकिन को भी वो मुमकिन बना सकता है, क्योंकि वो हम दोनों एक ही हो जाते हैं। एक ही, जब वो हमारे तत्व ज्ञान से हमें जानता है, तब हम दोनों एक ही हो जाते हैं। तो जब हमें ये अवस्था प्राप्त करनी है, कौन सी, कि अब जब आपने ज्ञान लिया, जब आपने जान लिया, जब आपने अपने आप को इसी में खोल दिया, जैसे कि बार बार उदाहरण देना पड़ता, और हमारा जो मिशन है सेवा सत्संग सुमिरन, इंसानियत रूहानियत दिव्य दीक्षा, इंसानियत और रूहानियत, और उसके बाद ही तो आता है सुकून। तो कितने बड़भागी है हम सभी के सभी लोग। तो ये चीज जो हमें कब प्राप्त होती है, यदि हम ऐसा मान लें कि हम सेवा करते हैं खूब, सत्संग करते हैं खूब, सुमिरन भी दिन रात रटते रहते हैं, खाते पीते सोते जागते आते जाते, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, हम कहते रहते हैं। तो ये तो हमारी एक भूल होगी कि हम सब कुछ करते हैं, हम तो ज्ञानवान भी हैं, तो हम परमेश्वर हैं, खुद हैं। ये तो लिखा हुआ है कि ब्रह्मज्ञानी सकल आकार ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो अब आप ये देख सकते हो कि वास्तव में ये सब कुछ सही है कि जो है ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, वास्तव में ये हम वो ज्ञान लेने के बाद, अगर हम जिस तरह से चीनी जब पानी में घुल जाती है तो पानी पानी नहीं रहता, चीनी चीनी नहीं रहती, एक तत्व अलग से तत्व बन जाता है, उसको शरबत कहते हैं, और शरबत दा भला। तो श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा है कि वास्तव में वही सत्य है। अभी हमने कही भ्रम है। अगर आप सेवा करते हो, सत्संग करते हो, सुमिरन करते हो, और अगर आप गुरु के वचनों को सुनते हो, गुरु कहता है आम और आप कहते हो आमा, कुछ और एक डंडा लगा देते हो, और आम कहा है और ये आप अमा कह दो, आप अम कह दो, यानी कि कुछ डंडा एक लगा दिया या एक डंडा कुछ हटा दिया, या जो कहा गया है वही करना है, तो ही आप ब्रह्मज्ञानी और तो ही आप निरंकार हो। अगर गुरु कहता है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर गुरु कहता है कि तन मन धन परमात्मा की देन है और ये उसी का समझना, इसका अहंकार नहीं करना है, तो ही आप निरंकार हो। किसी के खाने पीने पहनने पे आपत्ति नहीं करनी है, गुरु ने कहा है, सदगुरु ने कहा है तो नहीं करनी है। आप सूखी रोटी खा रहे हो, मुबारक है, पड़ोसी मक्खन घी खा रहा, मुबारक है, उसको देख के जलना नहीं है। आप फटी चड्डी पहनते हो, कोई लक्ष्य कोजी पहनता है, रूपा दिव्य पहनता है, मुबारक है, घृणा नहीं करनी है। किसी के खाने पीने पहनने पे आपत्ति नहीं करनी है। जाति पात वर्ण का भेदभाव नहीं करना है। हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, सिख के ईसाई है, कोई नहीं, सब परमात्मा की, अल्लाह की औलाद है, अल्लाह की औलाद है।
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राम कबीरा एक भयो, कोई न सके पहचान। काशी कावा एक है राम रहीम, और मावा एक, पकवान अनेक, बैठ कबीरा जीम। 3 आपको बता दिए। किसी के खाने पीने पहनने पर आपत्ति नहीं करनी है, और जाति वर्ण का कोई भेदभाव नहीं करना है। चौथा क्या है? साधु संत फकीर बनके, वेशधारी साधु संत फकीर बनके समाज पे बोझा नहीं बनना है। कि हम निरंकारी संत महात्मा, संत बहुत देखे हैं, पीले वस्त्र वाले संत देखे, कई ऐसे देखे। जहां मैं रहता हूं, रोज सुबह शंख बजाएंगे। आज शनिवार है, इसका वार है, उसका वार है, आज मंगलवार है, हनुमान का वार है। अरे वो तो हमें ही पता, मोबाइल में आ जाता है। आज अमावस है बिटिया, ये अरे यार सबकी नींद खराब करते हो। ये नहीं बनना है। कहीं जंगल में जाके तपस्या नहीं करनी परमात्मा के लिए, क्योंकि जो वस्तु कहीं खोजत कहीं, कि पास खड़ा दिखे नहीं, दिख ऐसी चीज। और तुलसी संसार को भयो मोत्याबिंद। हम कोई बुरा नहीं बोल रहे, बख्श लेना। बहुत से कमेंट महात्मा जी ऐसे कर देते हैं, बकवास है, विचार अच्छे नहीं है। हम कोई सत्संग में नहीं बैठे, विचार नहीं, एक अपने भाव, अपने एक्सपीरियंस कि हमें कैसे क्या, कि हम कहते हैं हाँ अब जो पढ़ लिया किताबों में बहुत कुछ लिखा है। नर पूजा नारायण पूजा, नर सेवा नारायण सेवा। क्या हम नर की पूजा करते हैं? हम निरंकारी संत महात्माओं की पूजा करें, निरंकारी संत महात्माओं की सेवा करें, बाकी भूल जाए। अपने घर में भी ब्रह्मज्ञानी संत बैठे हैं, महात्मा बैठे, माँ बहन जी बैठी है, क्या उनके नतमस्तक होते हो? क्या उनका सत्कार करते हो? बाहर आ गए हो, महात्मा जी बड़े बड़भागी हो, आपके चरण मिल गए, आपके दर्शन हो गए, धन्य हो गया। और घर में जो बैठे हैं उनका तिरस्कार करते हो, बहिष्कार करते हो, तो क्या आप निरंकार हो? आखिरी वचन जो है कि सदगुरु द्वारा प्रदान ब्रह्म ज्ञान, उसकी आज्ञा के बिना किसी पे नहीं खोलना। सब कुछ बता दो मगर ये भेद नहीं खोलना। क्यों कहते हैं जब तक आप पूरी तरह से पढ़ लिख के डिग्री आपको वो हासिल नहीं हो जाती, तब तक आप किसी को पढ़ा नहीं सकते हो। सुनार का काम सुनार ही जानता है। अगर थोड़ा सा आप जान लो, किसी को बताने लग जाओगे तो गलत सलत या तो ज्यादा बता दोगे, या तो कम बता दोगे, या तो उल्टा बता दोगे, तो क्या होगा कि ज्ञान की वो होगा, मतलब बदनामी होगी, कि उसको सब लोग मजाक बनाएंगे, अरे यार क्या बोल रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर खुद ये बात देखो, जो भी कहते हैं ज्ञान किताबों में होता है, और किताबी ही बातें हमारे सामने आती है। बड़े बड़े महापुरुष को, बड़े बड़े पुराने साधु संत फकीर, बड़े रामचंद्र श्री कृष्ण भगवान, सभी के मतलब उन्हीं के विचार आते हैं। और वो कहा किसको याद है? सब जो किताबें पढ़ता ज्ञान उसको मिलता है। ज्ञानवान कहते हैं ना कि हर कोई ज्ञानी है, किस चीज का ज्ञान नहीं किसको, हर चीज का ज्ञान है। आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए सबको भक्ति का ज्ञान है, पूजा पाठ करने में हर कोई समर्थ है, हर कोई करता है। मगर आज जो बात हमने आपको बताई है कि वास्तव में ये जो है, इस भ्रम में ना रहे कि हम सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सुमरन करते हैं और ज्ञान ले लिया है, हमें 10 साल ज्ञान लिए हो गए, और अगर गुरु बचनों पे नहीं चल रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते हो क्या? ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप ही निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर। और परमेश्वर खोजता किसको है? किसको खोजता है? हे अर्जुन, जो मुझे तत्व स्वरूप से जानता है, जिसने मुझे जाना है, और उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। हम दोनों में कोई भेद नहीं रहता। जब ये अवस्था बन जाएगी, और ये अवस्था कब बनेगी? जब हम गुरु के वचनों का पालन करेंगे। गुरु ने जो कह दिया सत्य वचन, उसको ना काटो, ना छांटो, ना बढ़ाओ, ना घटाओ। गुरु ने जो कहा है, अगर गुरु चीनी को नमक कहे तो हमें नमक कहना पड़ेगा, उसमें हमारी भलाई है। पानी को शरबत कहे तो हमें उसको कहना पड़ेगा। रोटी को सब्जी, सब्जी को रोटी कहे तो हमें कहना पड़ेगा। मगर गुरु ने ऐसा तो नहीं कहा, सब्जी को रोटी, रोटी को सब्जी तो नहीं कहा, आम को इमली तो नहीं कहा, सत्य कहा। और सत्य तो सिर्फ सतगुरु है, परमात्मा है। अगर हम उसके वचनों पर चलते हैं तो ही हम कह सकते हैं आप ही निरंकार। इसीलिए ये शब्द जो आते हैं, अब अवतार वाणी देखनी है, हरदेव वाणी देख लिए कि
संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला बिरथा न जाए। कौन सा संत? अरे हम जैसे अगर कहें, हम तो मनमती में घूमते हैं, काम धाम में लगे रहते हैं, पैसा कौड़ी में लगे रहते हैं, नौकरी चाकरी लगे रहो, दुकानदारी में लगे रहो, तो हम संत बोले सहज स्वभाव, तो ये हम कहते हैं उसमें है ही नहीं, उसमें है ही नहीं। हम अब मान लो आपने एक पार्टी देख लो, पॉलिटिक्स में थोड़ी सी बात करता हूं, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, अब मुख्यमंत्री, सांसद हो गए और निगम पार्षद हो गए, एमएलए हो गए और प्रभारी बारी तिवारी, पता नहीं बहुत सारे लोग आते, छोटे छोटे अध्यक्ष अध्यक्ष, तो उनकी वो अब वो सोचे हम मुख्यमंत्री वाला काम कर डालें, उनके पास वो पावर नहीं है, वो चीज नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो जो चीज हमारे अंदर है हम उसी लायक वही काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के साइन हो जाएंगे तो ये काम हो गया, अब एक प्रभारी साइन कर दे उसका नहीं, या उसके साइन चाहिए तो उसी का काम वो करेगा। तो जब तक हमारी अवस्था ऐसी नहीं बनेगी, अवस्था कब बनेगी? अपने आप बन जाएगी, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ इतना, जिस तरह से देखो बच्चा क्या करता है, बच्चा स्कूल में जाता, अगर ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता तो बच्चा ए फॉर एप्पल ही पढ़ता है। ए फॉर का मतलब बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, एप्पल पढ़ाया जाता, बी फॉर बॉल पढ़ाया जाता, बी फॉर कुछ और तो नहीं का, बनाना तो नहीं बोलता, बनाना भी होता है मगर वो बॉल ही बोलता, बॉल बोलता है। सी फॉर कैट बोलता है, सी फॉर कैट बोलता है, सी फॉर कैच नहीं बोलता है। कैच भी हो सकता है, कैच का मतलब पकड़ना और कैट का मतलब बिल्ली, मगर वो बच्चा कैट की रटन लगाए रहता है, कैट तो कैट, क्योंकि हमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ाया गया, मेरे टीचर ने पढ़ाया, मेरे गुरु ने पढ़ाया है, तो सी फॉर का मतलब कैट ही है। जब कैट के आगे कैच पढ़ाएगा तब बोलेगा सी फॉर कैट, और कैच भी होता है, जब उस लायक कैट के लायक तुम बन जाओगे तब तुम्हें कैच भी पढ़ाया जाएगा। यही बात सत्य है। हम सत्संग में ऐसे नहीं बोल सकते, इतना नहीं बोल सकते, मगर वीडियो में हम जो सारे मतलब अपने फ्री टाइम में बहुत लोग देखते हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर्स है, बहुत ही अच्छा लगता, कमेंट आता कि महात्मा जी बहुत अच्छे विचार। तो ये जब हमारी अवस्था बन जाएगी, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारे मुख से अगर किसी के लिए एक शब्द अच्छा या बुरा कुछ भी निकले, सत्य हो जाता है। कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं। हम निरंकारी ब्रह्म ज्ञानी संत महात्माओं में वो पावर है, जिस पावर की कृपा पाने के लिए लोग दर दर भटकते हैं। अगर हम ईमानदारी से, वफादारी से हम गुरु के वफादार गुरसिक बन जाए, जैसा गुरु जो गुरु देवे वो सब खा के सुखर मनाना सीखिए। अगर ये अवस्था बन जाएगी तो ही हम कहते हैं आप ही निरंकार। कहते हैं हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, उसके लिए हम ही वो होते हैं, कहते हैं जिम्मेवार होते हैं। गुरु तो हर किसी को एक जैसी शिक्षा देता है। अब हमें कितना गुरु की तरफ ध्यान है। अगर हमें ये ध्यान रहेगा कि गुरु हमसे प्यार करता है इसलिए हमें पढ़ा रहा है, गुरु हमारी भलाई चाहता है इसलिए हमें ये ए फॉर एप्पल पढ़ा रहा है, गुरु हमारी तरक्की चाहता है इसलिए हमें बी फॉर बॉल पढ़ा रहा है, गुरु चाहता है हमसे बड़ा ये मेरा शिष्य बन जाए, इसका दुनिया में नाम हो। अगर चेले का नाम होगा तो सबसे पहले गुरु का नाम आगे, उस गुरु का चेला है। तो कहने वाली बात है कि ये हमने बहुत सोचा, और बख्श लेना, अक्सर सोचता हूँ कि वीडियो छोटा बनाऊं। जब वीडियो बनाने की बारी आती है तो ना जाने कहाँ से इतनी सारी बातें आ जाती हैं। बातें बनाने में माहिर हूँ और कुछ गलत सलत बोल देता हूँ तो बख्श लेना, बख्शनहार है आप। अब जो समझ में आता है, जो हमारी एक्सपीरियंस, जो मन में आता ख्याल की ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसा कहते तो हैं कि वास्तव में ऐसे हैं हम। तो आज आपको एक ही बात बताई कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर। ऐसे गुरसिक को महेश्वर ढूंढेगा, उसका शिष्य बनने की कोशिश करेगा। अरे तो महान शिष्य, ऐसे गुरसिक कहाँ? कहते कि भगवान से बड़ा भक्त होता है। अगर भक्त एक आवाज देता भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, और भगवान हमें बुलाता हम टाल मटोल कर देते हैं। आज भी देखो हमें बख्श लेना, सत्संग की तो हमें खबर बहुत पहले लग गई थी, बहन जी ने बता दी सत्संग है, वहाँ पे लंगर की सत्संग है, महापुरुष भी आए थे,
बोला सत्संग है 6:30 बजे से 8 बजे तक का। मैं ठीक है, देखो कृपा होगी जरूर पहुंचूंगा, तो जैसा भाव बनेगा। तो बस आज के वीडियो यहीं पे विराम लेता हूं। तो ये भ्रम ना पाले कि हम निरंकारी ब्रह्मज्ञानी हैं। जब अवस्था ऐसी हो जाएगी हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात है कि अपने गुरु को, सदगुरु को, जो आज के समय के रहबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी है, उनको गुरु जो शरीर रूप में हम देखते हैं उनको भूल जाए कि ये गुरु हमारा नहीं है। जो यहाँ मुखार जो शब्द आ रहे हैं वो हमारा गुरु है। क्योंकि आपने देखा हो, अगर आप घर में बैठे हो, अगर आप अस्पताल में हो, अगर आप दुकान में हो, अगर सफर में हो, अगर वहां पर दास लगाते हो सदगुरु को याद करके और निरंकार को साक्षी मान के, वहां सदगुरु आपकी मदद कैसे करता है? क्योंकि गुरु सर्वस्व है, हर जगह व्याप्त है। गुरु हमारे अंग संग रहता है, हमारे अंदर भी बाहर भी। तो अगर गुरु शरीर होता तो गुरु तो कहते हैं कि कनाडा में बैठा हुआ, हम दिल्ली में बैठे हुए, हम यहाँ दास लगाते, हमें यहाँ कैसे पूर्ति कौन करता है? अरे यहीं से सीख लो भैया, यहीं से सीख लो। बहुत बड़ा राज है। राज की बात कह दूं तो हाँ। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और जो पहली बार देखे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखा कि कई वीडियो व्हाट्सएप कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप पे अगर करते हैं आप तो थोड़ी सी कृपा और कर दो कि जिसको बोलते हो व्हाट्सएप करने कर देते हो तो बोलो फेसबुक पेज पे देखें। फेसबुक पेज से देखेंगे तो कुछ फायदा होगा। तो विराम लेता हूँ। कुछ गलती हो गई, ज्यादा बोल दिया तो बख्श लेना, क्योंकि बख्शनहार हैं आप। और हमारे जो मित्र भाई हैं वो तो क्षमा कर ही देंगे। बहुत से गलत कमेंट भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों की वजह से 4 पैसे कुछ मिल रहे हैं। धन्यवाद जी, नमस्कार।